हाँ जी। अब हम एक एक करके, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में सुना कि हाइड्रोकार्बन हमारे दो काइंड्स के हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज वेल एज अनसैचुरेटेड। तो हम पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड अकर करता है तो हम उनको क्या कहते हैं, कंपाउंड्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इनको जो है हम जर्नल जो नेम है इनको एल्केन के नाम से जानते हैं। और इनका जो जर्नल फॉर्मूला जो है इनका, दैट इज फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। इनमें हम n को डिफरेंट वैल्यूज़ देके हम इसके मेंबर्स को जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मेंबर्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके नेम जान सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में वन बाय वन देखते हैं कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं, वैल्यूज़ रखने से हम जो है डिफरेंट कार्बन एटम्स के नेम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में एक कार्बन है, तो एक कार्बन जो है उसका नाम है मीथेन और इसका फॉर्मूला है CH4, जिसमें ये जो कंपाउंड का नाम बनता है ये हमारे दो जो है वर्ड से मिलकर बनता है, इसके प्रीफिक्स और एक सफिक्स। तो इस नेम में प्रीफिक्स है हमारा मिथ इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, एक। और एन जो लास्ट वर्ड है एल्केन का, एल्केन से आप देखिए एल्केन में जो लास्ट के तीन जो वर्ड्स हैं ये जो है इंडिकेट करते हैं सफिक्स को कि इसमें कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है। ऐसे ही देख लीजिए, इफ़ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ 2 देन वी विल यूज़ द प्रीफिक्स इथ and the suffix will remain the same, ene, and the name of the compound will become ethane, and its formula is C2H6. By putting the different values to the n is equal to 2, then n is equal to 3, we will get propane, and again in the propane, pro is a prefix and an is suffix, and its formula is C3H8. Then next, if the number of carbon atoms are 4, then C4H10, and the name will be butane. तो ब्यूटेन में ब्यूट, ये बट नहीं है, ब्यूट, और सफिक्स सिमिलर एन. Similarly, for the number of carbon atom 5, we have the name pentane, and for its formula C5H12, and prefix and suffix we can easily write. Similarly, number of carbon atom 6, hexane, and C6H14, its formula, and its prefix will be hex, and in its suffix, means all these member of this family has the same suffix. And if the number of carbon atom are 7, then heptane name C7H16, and it is prefix is hept, prefix suffix will be similar. Then if 8 number of carbon, we will call it octane, and it's C8H18, and its prefix will be oct, and ane is its suffix. And if number of carbon are 9, then nonane, and C9H20, and its prefix is non, and suffix is ane. Similarly, we can write if the number of carbon atom are 10, then decan,
and it's C10H22 and its prefix is dec. Similarly, we can find if the number of carbon atom are 11, we can give its name undec. And if the number of carbon atoms are 12, then it will be called dodec. Similarly, we can find enormous number of compounds in it. I think from this it is clear how to give the name of the saturated hydrocarbons, that is alkanes. Now, unsaturated hydrocarbon. Let us discuss about unsaturated hydrocarbon. अभी हमने जैसे बात की थी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो काइंड्स के आपके हैं. एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स और सेकेंड वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स. तो हमारे पास जो काइंड्स हैं दोनों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अवेलेबल हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो, उनको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फर्दर दो कैटेगरीज हैं. पहली कैटेगरी है अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है तो उनको हम एल्कीन्स कहते हैं. और इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है दैट इज़ CnH2n. जैसे हमने एल्केन्स के जो है अभी अपने लेक्चर प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था, वैसे ही हम एल्कीन्स के भी नेम लिख सकते हैं बाय गिविंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इन दिस फॉर्मूला. सो इट इज़ द जर्नल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स. लेट अस ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दीज एल्कीन्स. तो इसमें मिनिमम एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन हमें 2 की रिक्वायरमेंट है. जो नंबर ऑफ 1 कार्बन एटम्स जो है डबल बॉन्ड शो नहीं करते. तो पहला जो हमारा है उसमें अगर हम देखें, जैसे हमने भी अभी पढ़ा था एल्केन्स में कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं तो हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? हाँ जी, इथ. ठीक. और अब हम इसमें सफिक्स जो है हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि एल्कीन्स के जर्नल नेम में से ENE, दिस विल बी द सफिक्स यूज्ड हियर एंड द नेम विल बी ethene first if the number of carbon atom are 2 and its formula will be C2H4. Then if number of carbon atoms are 3, 4, we have to use the prefix pro and suffix is similar, that is -ene, and the name of the compound will become now propene. I think now you are able to write the name of other members of this alkene family. Next will be after propene butene. Its formula C4H8 and but is the prefix and ene is the suffix. Similarly, pentene, if the number of carbon atoms are 5, so C5H10 and its name is, prefix is pent and suffix is ene. Similarly, if the number of carbon atoms are 6, hexene, it is C6H12. So the prefix is hex and suffix is ene. I think you can write the name of the other members also. चलिए अब हम बात करते हैं एल्काइन. एल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अवेलेबल and their journal formula is CnH2n-2. तो हम उनके जर्नल फॉर्मूले को अगर याद रखेंगे तो हम कोई भी मेंबर का नाम जो है आसानी से लिख सकते हैं. तो जैसे अगर मान लीजिए पहला है, तो अगर n की वैल्यू हम कार्बन
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं, कार्बन एटम्स अगर 2 हैं तो उसका नाम क्या होगा, इथाइन। इसमें जो है सफिक्स जो है याइन, दिस वर्ड ऑफ एल्काइन, एल्काइन के लास्ट 3 जो हैं ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, दैट इज इथ, एंड द सफिक्स विल बी याइन for the alkyne family. So suffix will be the similar one we can write, and if the number of carbon atoms are 3, this will be propyne, and prop is a prefix. Similarly butane and pentyne, we can write the name of the other family member also. So here the prefix is but, and here pent is the prefix in the pentyne. So we can easily calculate the name of other carbon compounds. Now here given the few, and you have to write the prefix and the suffix. I think now you are able to write the name. See, here you are having ethine. Now ethine, ith is a prefix and yine is a suffix. Now number of carbon atoms are 3. So propyne, pro is a prefix and yine is suffix. Again butylene, it is also called butane. So its but is a prefix and yine is suffix. Then pentyne, we are having pent and yine is its suffix. I think it is clear to you now. हाँ जी, अब हम बात करेंगे हमारे जो है कि हमने कहा था कि कुछ ऐसी हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स होती हैं, कुछ लॉन्ग चेन्स होती हैं, कुछ ब्रांच चेन्स होती हैं, कुछ रिंग्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं हमारे 3 फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, ब्रांच्ड, क्लोज चेन्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी उनके हैं। तो ब्रांच के लिए, स्ट्रक्चर के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम हमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है चाहिए और उससे ग्रेटर होने चाहिए, तभी जो है ब्रांच चेन पॉसिबल हो सकती है। तो जैसे मीथेन है, इथेन है और प्रोपेन है, ये कंपाउंड्स जो हैं हमारे ब्रांच चेन नहीं शो करते हैं। तो हमारे ब्रांच चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ग्रेटर देन 3 मस्ट बी देयर। सो तो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 4, एंड दैट इज़ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की ये हमने शो की हुई है कि अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन को लिखें तो ब्यूटेन में 4 कार्बन अवेलेबल हैं, ये स्ट्रेट चेन है कंपाउंड। अब हम इसके में कार्बन की वैलेंसेस कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारा ब्यूटेन कंपाउंड है। अब हम इसको अगर ब्रांच में कन्वर्ट करें तो इसको हम ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने के लिए 3 कार्बन स्ट्रेट और 1 को ब्रांच में ले सकते हैं। नाउ वी विल कंप्लीट द ऑक्टेट एंड वी विल गेट द कंपाउंड। आप देख सकते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सिमिलर हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, जिसके बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स है, दे आर क्लोज चेन और दे आर कॉल्ड द साइक्लिक। क्लोज मीन्स दे विल फॉर्म द क्लोज स्ट्रक्चर, ऑल द कार्बन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। दे आर of 2 types, one is called the alicyclic and other are called the aromatic. Alicyclic means between each carbon atom there is single bond is available. And now if we will complete the valences, H2, H2,
H2. This is a compound. Or we can take one more example. Here total number of carbons are 6 in number, and they are forming a closed structure, and each carbon will complete octet by combining with the hydrogen atoms, and it is a closed structure. So this is, if we want to write the name of this, the number of carbon atom are 3, so it will be a cyclopropane, because cyclo word will be used for the cyclic compounds word where carbon carbon single bond is available, and here the number of carbons are 1 2 3 4 5 6, so it is cyclohexane. और एरोमेटिक कंपाउंड्स मीन्स जिसमें मिनिमम कम से कम कार्बन जो हैं 6 कार्बन्स अवेलेबल होने चाहिए, और ये जो है हमारे पॉइंट्स ये कार्बन को इंडिकेट करते हैं, और इसमें कार्बन में अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इसका हम स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम एक क्लोज्ड हेक्सागन बनाएं और बीच में एक सर्कल हमारा अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड इंडिकेट करता है। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। कभी कभी जो है इसके बारे में पूछ लिया जाता है कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि एरोमेटिक मीन्स दे आर हैविंग ए स्पेशल काइंड ऑफ